देखो बच्चों, एक प्रॉब्लम देखो जिसमें सेल्स 2000 दिया हुआ है एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 25% ऑन कॉस्ट, है ना, एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 25%। ठीक है, ठीक है। अगर बोलता कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, तब तो तुम सेल्स जो दिया है 2000 उसके ऊपर ही 25% चार्ज कर देते और तुम्हें क्या होता, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25% ऑन कॉस्ट, है ना, सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट दिया भी नहीं है और बोल रहे कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन में कॉस्ट तो नहीं दिया हुआ है, तो एक्स या 100 जो तुम्हें पसंद है उसी को कॉस्ट मान लो। ठीक है, उसी को कॉस्ट मान लो। ठीक है, जैसे COGS यानी कि कॉस्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज 100 मान लेते हैं। कॉस्ट को अगर हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि GP जो है वो किसके ऊपर है? 25% 100 के ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। GP क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 25% ऑन 100 है, क्योंकि कॉस्ट है। कॉस्ट हमारा, हमने क्या सोचा, कॉस्ट हमारा 100 है, इस जगह हम x भी ले सकते थे। ठीक है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन GP जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है। ठीक है ना, यानी कि 25 है, कोई यानी कि 25 है, 25 है। ठीक है, एक बार हम रिलेशन को देखते हैं। इस 100 कट गया तो 25 ही ना बचा, यानी कि GP 25 है। ठीक है, अब देखो, अगर कॉस्ट प्लस, ये चीज़ तो तुम जानते हो, कॉस्ट प्लस GP इज इक्वल टू सेल्स, है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट हमारा 100 है, GP हमारा 25 है और सेल्स इज इक्वल टू 2000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत? सेल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 2000। ठीक है, अब अगर तुम्हें कॉस्ट निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 100 की वैल्यू निकालना है तो क्या है, मतलब 125 इज़ इक्वल टू 2000। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 125 इज़ इक्वल टू 2000, यानी कि कॉस्ट प्लस GP मिला के 2000 हो रहा है। 100 कितना होगा? 100 कितना होगा? ठीक है, तो क्या करोगे उसके लिए? 100 कितना होगा? 2000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, 2000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, कॉस्ट प्लस GP इज इक्वल टू सेल्स, तो 100 प्लस 25। ये समझ में आ गया ना आपको? कोई दिक्कत है ना? अब इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे। ऐसे सॉल्व करने से आपको 100 का वैल्यू मिल जाएगा। 2000 है ना, 2000 था ना क्वेश्चन में सेल्स का वैल्यू, तो बस हमें अभी क्या करना है, मतलब 125 इज इक्वल टू 2000 है, हमें 100 का वैल्यू यानी कि कॉस्ट का निकालना है। ऐसे करेंगे तो वो यूनिटरी मेथड से किया है, ये वाला कैसे किया है? यूनिटरी मेथड से किया है, यानी कि 125 इज इक्वल टू 2000 है, एक कितना होगा? 2000 बाई 125, और 100 कितना होगा? इंटू 100, वही चीज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, बस अभी सॉल्व करना है और आपको 100 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, आंसर कितना आया? 1600। बस वैसे यूनिटरी मेथड से कर लोगे। कॉस्ट हमें पता है 100 है, GP हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 है ना, और क्योंकि कॉस्ट के ऊपर 25% था और कॉस्ट अगर 100 है तो GP 25 है। ठीक है, तो 125 मतलब कॉस्ट प्लस GP 125 इज इक्वल टू सेल्स 2000। बस यूनिटरी मेथड को फॉलो करके ये बना लिया चार्ट, है ना। तो अब इसको सॉल्व किया तो 1600 आ गया हमारा कॉस्ट कितना आ गया? 1600, कॉस्ट आ गया 1600। अब देखो बच्चे, एक बार टैली करने के लिए एक चीज़ और कर सकते हो क्या? एक बार देख लो कि हमें पता है कि कॉस्ट प्लस GP इज इक्वल टू सेल्स, पता है ना। कॉस्ट कितना आया हमारा? 1600, प्लस GP कितना है? GP एक बार 1600 के ऊपर निकाल लो। 1600 के ऊपर कितना? 25% बोला है, तो 1600 के ऊपर 25% है ना, तो कितना होगा?